हेलो एंड वेलकम सभी मेरे ट्रेडर दोस्तों को स्वागत है। खास करके उन दोस्तों को स्वागत है जो कि बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग जर्नी में और ट्रेडिंग के बेसिक्स भी ना आते हो, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं उनके ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हो 2 कैंडल्स हमें दिख रहा है जो कि एक ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं और जो कि वो तेजी को दर्शाते हैं। और उसके ऑपोजिट में एक रेड कैंडल दिख रहा है, उसको बेयरिश कैंडल बोलते हैं जो कि मंदी को दर्शाता है। ठीक है, तो इन 2 कैंडल्स की कुछ अलग अलग डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बुलिश कैंडल जो कि ग्रीन कैंडल है, उसका ओपन नीचे होता है और उसका क्लोज जो है उसके ऊपर होता है। और ऊपर जो 2 काले स्टिक, मतलब एक काले स्टिक्स दिख रहा है उसको बोलते हैं विक्स, जो कि हाई, जिसको हाई भी बोलते हैं। और नीचे जो स्टिक्स दिख रहा है उसको लो बोलते हैं। ठीक है, और मिडिल वाला जो पोर्शन है जो ग्रीन कलर का, उसको हम लोग यहाँ पे बॉडी बोलते हैं। सिमिलरली अगर रेड कलर्स की कैंडल्स की भी दिखा जाए तो इसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। बाकी ऊपर जो स्टिक्स दिख रहा है उसको हाई बोलते हैं और नीचे जो स्टिक्स दिख रहा है उसको लो बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कि कैंडल किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट को यहाँ पे दिखाते हैं, प्राइस जो मूवमेंट करता है उसके यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एक कोई भी एक पेपर हो, पेन हो, जो भी हो, मान के चलते एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स का प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है तो ये कैंडल उसको फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मान के चलते हैं 40 रुपीज़ पे किसी पर्टिकुलर एक पेन हो चाहे पेपर हो, उसका ओपन होता है और वो लो लगाता है 30 का, और उसके बाद हाई लगाते हैं 90 रुपीज़ का, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर 80 पे आके क्लोज होता है। सिमिलरली अगर देखा जाए बियरिश कैंडल्स के भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो किसी पर्टिकुलर प्राइस का ओपन यहाँ पे 70 रुपीज़ पे होता है और 85 का हाई लगाता है, फिर आके 25 तक आके 35 पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्लोज करता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि किस तरीके से प्राइस के मूवमेंट के साथ कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इन कैंडल्स के अलावा हमें और कुछ कैंडल्स है जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो 4 कैंडल्स दिख रहा है, ये कैंडल स्टिक को हम डोजी बोलते हैं। इनके 4 अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में जो कैंडल दिख रहा है इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ये चार्ट के कहीं पे भी बन सकता है और ये इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेपस्टोन डोजी। ग्रेपस्टोन डोजी अगर टॉप में बने तो अच्छे खासे मंदी दिख सकता है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर बॉटम में बने तो अच्छा खासा तेजी दिख सकता है। उसके बाद 4 प्राइस डोजी जो कि चार्ट में ना के बराबर बनता है, लेकिन मार्केट जब क्लोज होता है उससे पहले का कैंडल जो है वो बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं डोजी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार में जाने का कोशिश करते हैं। मान के चलते किसी भी एक पर्टिकुलर पेन का या फिर किसी बॉक्स का प्राइस जो है ओपन होता है 80 रुपीज़ पे और हाई लगाता है 95 का, फिर आता है 65 पे, लो लगाने के बाद 80 रुपीज़ पे क्लोज हो जाता है। मतलब प्राइस जिस जहाँ से ओपन हुआ वहाँ पे जाके क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद क्या हुआ कि प्राइस जो है वो इंडिसिशन कर दिया कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इंडिसिशन कैंडल यानी कि डॉजी कैंडल। ठीक है, इन कैंडल स्टिक के अलावा भी बहुत सारे कैंडल स्टिक हैं, लेकिन हम जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक होगा उनके बारे में यहाँ पे विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 कैंडल स्टिक आप लोगों को दिख रहा है, दोनों ही बराबर तरीके से दिख रहा है, मतलब इनका फॉर्मेशन बिल्कुल सेम तरीके से जैसे जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन कलर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ग्रीन कलर में आते हैं उसको हैमर बोलते हैं, जो रेड कलर में आते हैं उनको हैंगिंग मैन बोला जाता है। हैमर जो है वो बॉटम में बनता है, हैंगिंग मैन जो है वो टॉप में बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चीज़ें बता देता हूँ कि अगर हैमर हो या फिर हैंगिंग मैन हो, वो अगर बॉटम में बनेगा चार्ट के सपोर्ट या फिर डिमांड जोन के अंदर बनेगा तो बिल्कुल ये तेजी का ही काम करेगा, इसमें कलर का कोई महत्व नहीं है। अगर ऐसे ही सिमिलरली अगर देखा जाए कि हैंगिंग मैन की जगह अगर हैमर बन जाए वो भी टॉप में या फिर रेसिस्टेंस में, तो बिल्कुल वो मार्केट को नीचे की ओर लाने का ही प्रयास करेगा। तो यहाँ पे कलर का इतना कोई महत्व नहीं है। सो आपको यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि ये जो हैमर या फिर चाहे हैंगिंग मैन कहाँ पे बन रहा है, वो पोजीशन क्या है इसका, वो महत्व रखता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, जो कि हैमर का उल्टा है। और यहाँ पे देख सकते हो शूटिंग स्टार, ये भी दोनों सेम तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे इनका जो फॉर्मेशन वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर अगर नीचे बनता है तो वो तेजी का काम करेगा, शूटिंग स्टार ऊपर बनेगा टॉप में बनेगा तो ये मंदी का काम करेगा। लेकिन मैं अगर फिर से यही कह दूं कि यहाँ पे कलर का कोई महत्व नहीं है। ये अगर शूटिंग स्टार भी अगर बॉटम में बन जाए तो भी ये
तेज़ी का ही काम करेगा और इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप में बन जाए तो भी ये बियरिशनेस का काम करेगा, यानी कि मार्केट को गिराने का संकेत देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स का उतना महत्व नहीं है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसका पोजीशन कहाँ है और किस तरीके से ये बन रहा है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में ये जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो इसके बारे में थोड़ा-सा हम यहाँ पे विस्तार में जानने का कोशिश करेंगे। ये जो कैंडल स्टिक्स होते हैं ये बेसिकली हम लोगों को मार्केट की जो मूवमेंट सेंटीमेंट है, मतलब प्राइस की जो सेंटीमेंट है वो दर्शाता है और यहाँ पे मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो दर्शाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे जो बायर्स है और सेलर्स के बीच के जो फाइट है उसके बाद जो कैंडलस्टिक फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आप 2 कैंडल्स और 3 कैंडल्स को काफ़ी सारी कैंडल्स की कैलकुलेशन करके एक टाइम पीरियड के अंदर आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे जिस तरीके से बायर्स ने परफॉर्मेंस दिया, बायर्स ने मूवमेंट किया, उसके बाद सेलर ने ऊपर से मूवमेंट उसको नीचे लाने का प्रयास किया उस प्राइस को, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये जो प्राइस है वो इन्वर्टेड हैमर बना के यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स का स्ट्रेंथ है वो अभी भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में जो स्ट्रेंथ है बायर्स का वो अभी भी है या फिर ख़त्म हो गया, वो यहाँ पे हम लोगों को दर्शाता है। यही कैंडल अगर ऊपर से जाके इस ग्रीन को, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल्स को पूरे तरीके से कवर अप कर लेता तो यहाँ पे सेलर्स का कब्जा जम जाता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और कैंडल्स हैं जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये जो सेलर्स है इस सेलर्स को पूरी तरीके से बायर्स ने कवर अप कर दिया और अपना जो कब्जा है वो जमा लिया, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ ना, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब जो सेलर्स थे वो काफ़ी वीक हो चुके हैं और बायर उसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और जो सेलर्स थे उनको हटाने के बाद बायर्स जो भी आए हैं नए बायर्स, उन लोगों का यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इस स्ट्रेंथ से हमें पता कर सकते हैं कि मार्केट में अभी हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है, और हैमर के फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट काफ़ी ऊपर जाने वाला है या फिर तेज़ी को दिखाने वाला है। तो इस तरीके से हम कैंडल का फॉर्मेशन, ऐसे भी हम लोग 2 कैंडल्स, 3 कैंडल्स, 4 कैंडल्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर भी आप मान के चलते हो, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की कैंडल्स को कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली 2 कैंडल्स, 3 कैंडल्स और 5, हार्डली आप लोग 5 कैंडल्स तक का कैलकुलेशन करके ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ये बेसिकली हम लोगों को स्ट्रेंथ दिखाता है और हमें कैंडलस्टिक के अंदर बस स्ट्रेंथ ही दिखना है, ना कि कैंडल्स को देख के हमें ट्रेड करना है, हमें स्ट्रेंथ दिखना है बस, और कुछ नहीं। इसी तरीके से अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं कि यहाँ पे 3 कैंडल का भी एक कैलकुलेशन हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैलकुलेशन है, पहले बुलिश ने, बायर्स ने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश किया। फिर यहाँ पे एक डोजी जैसा कैंडल्स बना जो कि सेलर्स के एक्टिविटी को दर्शाता है। उसके बाद सेलर बहुत हावी हुए और पूरा जो बायर्स जोन था उसको ख़त्म करने के बाद सेलर्स ने अपना जो कब्जा है उसको जमा लिया है। तो यहाँ पे कैंडल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ कि कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रेपस्टोन डोजी के जैसे हुआ। और ग्रेपस्टोन डोजी का क्या काम होता है, ग्रेपस्टोन डोजी का काम होता है कि मार्केट को नीचे लाना। तो हम लोग यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट देख के भी ये पता चल जाता है कि मार्केट में अभी सेलर काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और इस एक्टिव होने की वजह से मार्केट में मंदी आ सकता है और मार्केट नीचे गिर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, इसका सेंटीमेंट देख के हमें पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। भले ही आपको कैंडल्स के बारे में ना पता हो, कैंडल स्टिक के नाम नहीं पता, क्योंकि कैंडल स्टिक के बहुत सारे नाम होते हैं, उन नाम के साथ आप अगर परिचय भी नहीं हो तो उसके काम को देख के आप इसको जान सकते हो, कि पहचान सकते हो कि किस तरीके से ये कैंडल इस तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब ये नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। इस तरीके से आप लोगों को पता चल सकता है। चलिए, आप लोगों के लिए एक टास्क है। यहाँ पे 2 कैंडल स्टिक दिख रहा है, इन कैंडल स्टिक का नाम और इनका क्या मूवमेंट है, मतलब किस दिशा में मूवमेंट करेगा, बुलिश या फिर बियरिश, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और हमें मोटिवेटेड करिएगा ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वाला वीडियो और भी हम लेके आ सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलते हैं।